हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है H3PO2 एक क्षारकीय अम्ल है। तो यहाँ पर बच्चों हमें बताना है कि ये दिया गया कथन सत्य है या असत्य है। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा, तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक क्षारकीय अम्ल कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो बच्चों सबसे पहले एक क्षारकीय अम्ल, तो बच्चों एक क्षारकीय अम्ल की बात करें, वह अम्ल जो एक प्रोटॉन का दान करे, या फिर हम बोल सकते हैं वह अम्ल जो जलीय माध्यम में एक प्रोटॉन देता हो। जलीय माध्यम में एक प्रोटॉन को बच्चों हम H प्लस से प्रोटॉन जलीय माध्यम में एक प्रोटॉन देता हो, यानी हम इसे क्या बोल सकते हैं बच्चों, एक क्षारकीय या मोनोबेसिक एसिड। तो बच्चों अगर हम बात करें H3PO2 की, तो H3PO2, तो बच्चों यहाँ दिखने में तो हमें लग रहा है कि तीन, यहाँ पर दो प्रोटॉन हो सकते हैं, परंतु बच्चों अगर हम इसकी संरचना को यहाँ पर देखें तो बच्चों फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन, और बच्चों यहाँ पर एक OH और फिर दो H। तो बच्चों ये फॉस्फोरस पे इस प्रकार जुड़े होते हैं। अगर बात करें हम यहाँ पर अम्लीय हाइड्रोजन की, तो अम्लीय हाइड्रोजन बच्चों सिर्फ एक है। ये अगर ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा तो बच्चों यहाँ से सिर्फ एक H प्लस निकल सकता है। बाकी ये जो H है बच्चों यहाँ पर फॉस्फोरस के साथ जुड़े हुए हैं, और ये H प्लस क्या है, यहाँ पर ये H जो है बच्चों हाइड्रोजन परमाणु, ये अम्लीय नहीं है। अगर बच्चों ये अम्लीय नहीं है तो यहाँ पर जलीय माध्यम में H प्लस देने में ये काम में नहीं लिए जाएंगे बच्चों। यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा उच्च है, इस कारण से बंध ध्रुवित हो जाता है बच्चों। यहाँ पर क्या नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, और ये बच्चों यहाँ से प्रोटॉन निकल जाता है। तो जैसा कि हमसे बच्चों प्रश्न में पूछा गया था कि बताइए कि कथन सत्य है असत्य है कि H3PO2 एक क्षारकीय अम्ल है। तो बच्चों हमने देखा कि एक क्षारकीय अम्ल क्या होते हैं, वह अम्ल जो जलीय माध्यम में एक प्रोटॉन देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर H3PO2 की बात करें तो ये जलीय माध्यम में क्या बच्चों एक प्रोटॉन देता है। जी हाँ बच्चों, ये जलीय माध्यम में एक प्रोटॉन देगा। अतः बच्चों ये क्या होता है, एकल क्षारीय या एक क्षारकीय अम्ल होगा। तो बच्चों जो हमें यहाँ पर कथन दिया गया था, ये बच्चों एकदम सत्य कथन है, सत्य कथन। बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।